ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम। आइए इस बार हम लोग शिव महिम्न स्तोत्र के 7वें श्लोक को देखते हैं। श्लोक पर मनन शुरू करने से पहले आइए उसका पाठ करते हैं। त्रयी सांख्यं योगाः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदाः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पुष्पदंत जी ऐसे नास्तिक लोगों के जो कुतर्क हैं, विचार हैं, अश्रद्धा है, उनको निरस्त करते हैं। ईश्वर के प्रति जो अविश्वास की भावना है उनको किनारे करते हैं। उन्होंने अनेकों प्रकार के कुतर्क दिए कि किस प्रकार से ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उन्होंने अनेकों प्रश्न उठाए कि ईश्वर ने कैसे इस जगत की उत्पत्ति की। यदि ईश्वर ने इस जगत की उत्पत्ति की तो वो भी एक जीव की तरह कुछ कामना से युक्त होंगे। उनके पास सृष्टि को बनाने के लिए उपादान कहाँ से आए, कैसे उन्होंने इस जगत की रचना की। तो ऐसे अनेकों संदेह उत्पन्न करके और उनके प्रति कुतर्क उत्पन्न करके उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का प्रयास किया। लेकिन पुष्पदंत जी भी यहाँ पर ऐसे ही नास्तिक लोगों के कुतर्कों को किनारे करके ये दिखाते हैं कि कैसे ईश्वर जो सर्वज्ञ सर्वसमर्थ करुणा निधान है, वो कैसे अपने ज्ञान और शक्ति से, अपनी माया शक्ति से इस सुंदर जगत की रचना करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कैसे श्रुति, युक्ति और अनुभूति, इन तीनों धरातल पर ईश्वर के अस्तित्व को हम देख सकते हैं। श्रुति अर्थात वेद प्रमाण है कि ईश्वर ने ही इस जगत की रचना की, वे ही इस जगत के कर्ता धर्ता है। वेदों में ही ईश्वर के सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, करुणा से युक्त होने के गुणगान हैं, उनके अस्तित्व के प्रमाण हैं। ये सब हमको श्रुति के द्वारा बताया जाता है। लेकिन श्रुति के अलावा जो लोग सीधे श्रद्धा नहीं रख पाते हैं वेदों के प्रति, उनको लॉजिक से भी समझाते हैं। बोलते हैं कि देखो, युक्ति से अगर तुम समझना चाहो तो हम लोग अपने जीवन में भी देखें कि क्या कभी भी कोई भी कार्य, कोई भी इफेक्ट बिना कॉज के हो सकता है? क्या कोई भी चीज का अस्तित्व बिना उसको किसी बनाने वाले के हो सकता है? तो जब दुनिया में कोई छोटी से छोटी वस्तु या कोई बड़े से बड़ा कार्य भी बिना किसी कारण के नहीं हो सकता है, अर्थात उसको बनाने वाले के बिना किसी का जन्म नहीं हो सकता है, तो ये जगत अजन्मा कैसे हो सकता है? ये जगत बिना जन्म लिए ही कैसे उत्पन्न हो सकता है? और अगर इस जगत का जन्म हुआ है, इसकी रचना हुई है, तो इसके जन्मदाता, इसके अधिष्ठाता भी कोई होने चाहिए। तो युक्ति से, अनुमान से हमको ये दिखाते हैं कि अगर कोई कार्य है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होना चाहिए। और अनुभूति के धरातल पर भी हम देखें कि हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमारा जीवन कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। हमारा ये शरीर, ये जगत की अनेकों यहाँ पर वस्तुएं, ये प्रकृति, सब कुछ
न केवल अपने आप में सुंदर है, उपयोगी है, लेकिन कितना बढ़िया रूप से चल रहा है। पूरी सृष्टि को देखें तो कितनी अद्भुत दिखाई पड़ती है, अपने शरीर को देखें तो कितना सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। तो यहाँ हमको खुद अनुभव हो रहा है कि हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है बिना ईश्वर की कृपा के। अगर ईश्वर हमको जीवन नहीं देते तो हम यहाँ पर सांस नहीं ले पाते, हम यहाँ पर किसी चीज को देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। अगर हम यहाँ पर जी रहे हैं तो ये चेतना कहाँ से हमको प्राप्त हो रही है। अगर हमारे शरीर के अंदर अनेकों अदृष्ट ऑर्गन्स हैं, वो कार्य कर रहे हैं, तो कौन उनको चला रहा है। केवल इतना ही नहीं, हमारे जीवन में हमको इतनी सारी परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, उन परिस्थितियों के कर्म फल प्रदाता कौन है। हम यहाँ पर परिस्थितियों में रिस्पॉन्ड करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कई बार हम चाहें तो भी परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं होती हैं। तो निश्चित रूप से परिस्थितियां देने वाले कोई ईश्वरीय सत्ता है, और उन परिस्थितियों को ही हम कर्म फल कह सकते हैं। तो ईश्वर न केवल इस जगत को बनाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर अनेकों जीवों के कर्मों को ध्यान में रखते हुए उनको कर्म फल भी देने वाले हैं। इतनी अद्भुत करुणा है ईश्वर की। हम इतना भाव विभोर होके कह सकते हैं कि राम रस बरसे, राम रस बरस रहा है। उन्हीं की कृपा से हम हैं, उन्हीं की कृपा से हम सबका जीवन एक बहुत ही अद्भुत सिंक्रोनाइज तरीके से चल रहा है। तो ईश्वर की ऐसी महिमा को देखते हुए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ईश्वर है। लेकिन तब भी कोई ऐसे मोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं, कोई ऐसे नास्तिक लोग होते हैं जो ईश्वरीय सत्ता को, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार कर पाते हैं, और उनके अनेकों कुतर्कों को किनारे करके पुष्पदंत जी हमको ईश्वर की प्रेजेंस की अनुभूति कराते हैं और उन्हीं का गुणगान करते हैं। अब यहाँ इस मंत्र में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पर वेद, जो हम लोगों के प्रमाण शास्त्र हैं, जिन वेदों में ईश्वर के अस्तित्व के गुणगान गाए जाते हैं, तो वेद शास्त्र ही हमारी संस्कृति का, हमारे जीवन दर्शन का आधार है। तो यहाँ पर पुष्पदंत जी बोलते हैं कि त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति। बोलते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो जो सनातन धर्म है, जिनको आज हिंदू धर्म की तरह से जानते हैं, तो जो सनातन धर्म है उसका आधार वेद ही है। हम लोगों के जीवन दर्शन का आधार वेद शास्त्र है। हम लोगों की संस्कृति वैदिक संस्कृति है। वेद उनको बोलते हैं जो ज्ञान की राशि है। वेद अर्थात जो विद धातु से शब्द उत्पन्न होता है, उसका अर्थ है ज्ञान की राशि। ऐसी ज्ञान की राशि जो हमको साक्षात परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुई है। वेद कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं दिए हुए हैं। वेद साक्षात परमात्मा की वाणी है। जिन ऋषि मुनियों ने अपनी परमात्मा की अवस्था में जग के जिस ज्ञान को देखा, उस परमात्मा की अवस्था में जग के जो उनको ज्ञान के रेवलेशंस हुए, वो ही ज्ञान की राशि वेद शास्त्रों में हमको प्राप्त होती है, और इसीलिए वो परमात्मा की वाणी है। और वेदों को कहा जाता है कि वो टाइमलेस नॉलेज है, सनातन ज्ञान है। टाइमलेस नॉलेज है अर्थात कि जो वेदों में हमको सिद्धांत बताए गए हैं, जो वेदों में हमको ज्ञान दिया गया है, वो ज्ञान हर काल में, हर देश में एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि वेदों के ज्ञान को, वेदों के सिद्धांतों को
हम उसका खंडन करके उसको किनारे कर सकते हैं। वो सत्य है, जो सत्य यहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो सत्य है, और इसीलिए सत्य का किसी भी देश और किसी भी काल में, किसी समय, किसी व्यक्ति के द्वारा कभी खंडन नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग देखें कि अग्नि गर्म होती है, अग्नि अपने आप में गर्म होती है, ये सदैव सिद्ध है, ये अग्नि का एक सत्य है। अग्नि किसी भी काल में हो, चाहे 20,000 वर्ष पहले की अग्नि हो या आज के समय की अग्नि हो, अग्नि चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे भारत में हो, अग्नि सदैव गर्म ही होती है। तो अग्नि का जो मूल स्वरूप है, अग्नि का जो मूल नेचर है, वो किसी भी काल में, किसी भी देश में बाधित नहीं होता है। अग्नि सदैव गर्म ही रहती है, उष्णता ही उसका नेचर है, ये एक सत्य है। वैसे ही वेदों में जो हमको ज्ञान दिया हुआ है वो सदैव सत्य ही है, वो किसी के द्वारा यहाँ पर खंडित नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग अपने व्यावहारिक जीवन में भी देखते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम झूठ बोलेंगे, अगर हम चोरी करेंगे तो उसका फल पाप फल की तरह ही हमको प्राप्त होगा, उसका फल सदैव नेगेटिव ही आएगा। हम झूठ बोलेंगे या हम चोरी करेंगे, किसी की हत्या करेंगे, तो हम अपने मन में कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। ये एक सत्य है, और ये सत्य कोई भी बाधित नहीं कर सकता है। ये सत्य सदैव है। हजारों वर्ष पहले भी अगर कोई किसी की हत्या करता तो उसके मन में कभी प्रसन्नता नहीं होती, वो कभी सुख से सो नहीं सकता, वो कभी सुख से भोजन नहीं कर सकता। और आज के समय भी अगर कोई जाने अनजाने किसी की हत्या करता है, कोई चोरी करता है, कोई भी पाप कर्म करते हैं, तो हमारा मन कभी सुखी नहीं रहता है और उसका फल कभी भी अच्छा नहीं आता है, वो सदैव दुखदायी ही होता है। भले ही किसी समय में हम अपने कर्म से एस्केप कर जाएं, अपने आप को बचा लें, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वो सदैव पाप कर्म ही होता है और कभी न कभी वो फलित अवश्य ही होता है। तो ये जीवन का एक सत्य है। वैसे ही जो ज्ञान हमको वेदों में प्राप्त होता है वो जीवन का सत्य होता है, इसीलिए वो टाइमलेस नॉलेज होता है, इसीलिए वो किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, लेकिन जो जीवन के फैक्ट्स हैं, जो इस जगत की सच्चाई है, जो परमात्मा है, उनका ज्ञान है। तो ये वेदों की महिमा है। और सबसे अद्भुत बात ये है कि जिस भारतवर्ष में हम लोग जन्मे हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, या जो भी वेदों को मानते हैं, उनके जीवन दर्शन का आधार वेद ही हैं। वेद ही हमारी संस्कृति का प्रमाण है। चाहे हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर पुष्पदंत जी बोलते हैं, वेदों की इतनी महिमा है, इसीलिए हम लोग भी वेदों की ऐसी महिमा को देखें और अपने जीवन को वेदों के साथ जोड़ें। वेदों की हम चैंटिंग करें, वेदों का हम ज्ञान प्राप्त करें। शंकराचार्य जी के एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ में शंकराचार्य जी उस ग्रंथ का प्रारंभ ही इस सूत्र से करते हैं, वेदो नित्यम अधीयताम, नित्य वेदों का पाठ करें। वो हमारी श्रद्धा का प्रारंभ होता है। वेदों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो देवताओं की भाषा है, संस्कृत भाषा है, जिससे न केवल हमारी वाणी सुसंस्कृत होती है, लेकिन हमारा कल्चर, हमारी मूल्य, हमारी जीवन शैली, हर चीज में हमको एक सुसंस्कृति प्राप्त होती है। वेदों में ही हमको हमारे जीवन के सबसे बेसिक मूल्य प्रारंभ में सिखाए जाते हैं। जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सत्यम वद, प्रियम वद, हितम वद। ऐसे जो अनेकों, जो हम लोग अपने बच्चों को
बाल्यावस्था में सबसे पहले शिक्षा देते हैं कि हमारे माता पिता ही हमारे लिए सब कुछ हैं। हम झूठ नहीं बोलें, हम मीठा बोलें, सबको धन्यवाद करें। ऐसे जो जीवन के प्रारंभिक मूल्य हैं वो हमको ऐसे नित्य वैदिक पाठ से उनकी शिक्षा प्राप्त होती है। तो वेदो नित्यम अधीयताम, हम जीवन में ये लक्ष्य रखें कि वेदों में जो ज्ञान दिया हुआ है वो ज्ञान हमको प्राप्त हो। तो वेदों का ही जीवन दर्शन हमारे जीवन दर्शन का आधार है। तो वेदों की ऐसी अद्भुत महिमा है। यहाँ पर पुष्पदंत जी बोलते हैं त्रयी। त्रयी वेदों के लिए ही शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि प्रारंभ में हम लोगों के 3 वेद ही हुआ करते थे। हजारों वर्ष पूर्व जब वेद कंपाइल हुए थे तो उस समय 3 वेद हम लोगों को प्राप्त हुए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और इस प्रकार से बताया जाता है कि आगे चलकर कुछ समय बाद अथर्व ऋषि द्वारा अथर्व वेद की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए यहाँ पर पुष्पदंत जी त्रयी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों को ये 4 वेद समझ लेने चाहिए। तो जो वेद हैं वो ही हमारे जो सनातन संस्कृति है, भारत में जो हमको एक विविधता दिखाई पड़ती है, उस पूरी विविधता को जोड़ने वाले एक सूत्र जो हैं वो वेद ही हैं। हम लोग अपने भारतवर्ष में देखें तो यहाँ पर कई बार विदेशों में अनेकों लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में तो इतने सारे देवी देवता हैं, और हम लोग भी ये सुनते हैं, ये श्रद्धा रखते हैं कि 33 करोड़ देवता बताए जाते हैं। और हम लोग भारत में घूमे कहीं पर तो नॉर्थ से साउथ जाएं, ईस्ट से वेस्ट जाएं, कहीं पर भी हम जाएं तो अनेकों प्रकार के देवी देवताओं के मंदिर हमको दिखाई पड़ते हैं। अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं। कहीं पर हम हिमालयों में चले जाएं, नॉर्थ में चले जाएं तो वहाँ पर हमको कहीं बद्रीनाथ जी के दर्शन होते हैं जो कि भगवान विष्णु का धाम है। कहीं हमको केदारनाथ जी के दर्शन होते हैं जो महादेव जी का धाम है। कहीं वैष्णो देवी जाते हैं तो आदि शक्ति का स्थान है। कहीं साउथ में जाते हैं तो वहाँ कार्तिकेय पूजे जाते हैं। कहीं जाते हैं तो गणेश जी की पूजा होती है। कहीं पर भगवान विष्णु के अनेकों अवतारों के रूप पूजे जाते हैं, उनके मंदिर हैं। तो भारत में हम लोग देखें, न केवल इतना कि ईश्वर जो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह हैं उनको हम पूजते हैं, उनके अवतारों को पूजते हैं, लेकिन अनेकों जो यहाँ पर विभूतियाँ हैं, अनेकों प्रकार की जो दैवी शक्तियाँ हैं, उनको भी हम किसी न किसी रूप में देवताओं की तरह हम उनको पूजते हैं। नदियों की हम पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पृथ्वी माता की पूजा करते हैं। बोलते कि सवेरे सवेरे उठो और पृथ्वी माता के चरण छू के हम एक मानो की क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हम उनके ऊपर चरण रखने जा रहे हैं, और ये भी एक धन्यता महसूस करते हैं कि वो ही हमारे जीवन का आधार है। उन्हीं पर खड़े होके हम जीवन जिया करते हैं। तो हर चीज में यहाँ पर हम देवताओं की शक्ति देखते हैं। अनेकों रूपों में हम देवताओं की पूजा करते हैं। ये हमारे वैदिक दर्शन की महिमा है कि हम यहाँ पर किसी भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेते हैं। प्रकृति का जो भी रूप है हम उनमें दैवी शक्तियों को देखते हैं। यहाँ तक कि अपने शरीर में जो भी हमारी फैकल्टीज हैं, हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, प्राण है, हर फैकल्टी के अपने अपने देवता हैं। तो ये सारी दैवी शक्तियां हैं जिनकी कृपा से हमको जीवन प्राप्त होता है, जिनकी कृपा से हमारा जीवन चलता है। यहाँ तक कि यमराज भी जो मृत्यु के देवता हैं, जो हमको यहाँ इस शरीर से निकाल कर ले जाते हैं और इस शरीर की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है, उन यमराज जी की भी हम पूजा करते हैं।
उनको भी देवता की तरह देखते हैं। तो क्या अद्भुत महिमा है, ये क्या अद्भुत संस्कृति है कि जहाँ पर हम हर चीज में ईश्वर के दर्शन करते हैं, ईश्वर के रूप को देखते हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि इसी तरह से हम लोग अनेकों प्रकार के देवी देवताओं को अपनी संस्कृति में देखते हैं, और उसके पीछे कारण ही यही है कि हम न केवल ईश्वर को एक सृष्टा, एक संचालक और विनाशक की तरह, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह देखते हैं, लेकिन उन्हीं के जो सेवक हैं, देवता लोग जो हैं वो ईश्वर के सेवक होते हैं, जिनको अनेकों यहाँ पर कार्य दिए गए हैं, अनेकों पोर्टफोलियोज दिए गए हैं। जैसे अपने देश में एक प्रधानमंत्री हैं और उनकी पूरी एक मिनिस्ट्री है, उनके अनेकों मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अनेकों प्रकार के स्टेट मिनिस्टर्स हैं जो उन्हीं के लिए कार्य करते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं। वैसे ही अनेकों जो देवी देवता हैं वो उन्हीं ईश्वर की, उन्हीं परमात्मा की सेवा करते हैं। तो हम अनेकों देवी देवताओं की तरह उनके रूप में ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ पर ये वैदिक संस्कृति की एक अपूर्वता दिखाई पड़ती है, एक यूनिकनेस दिखाई पड़ती है कि यहाँ पर हम ईश्वरीय शक्ति को विविध रूपों में देखा करते हैं, उनके अवतार रूप में भी देखते हैं और अनेकों दैवी शक्तियों में भी उनको देखते हैं। लेकिन हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो प्रामाणिक तब होते हैं जो वेदोक्त होते हैं, जो वेद शास्त्रों में हमको बताए गए हैं। प्रारंभ में हम लोग देखेंगे कि वेदों में हम लोगों को देवताओं की पूजा प्रकृति के रूप में दिखाई गई है। जैसे वैदिक काल में देवताओं की पूजा यज्ञ के द्वारा हुआ करती थी। जिन देवताओं की हम पूजा यज्ञ आदि करते थे वो प्राकृतिक देवता होते थे। सूर्य देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता है, पृथ्वी माता है, वायु देवता है। तो जो प्रकृति में हमको यहाँ पर देवताओं का रूप दिखाई पड़ता है, उनके यज्ञ आदि पूजा आदि हुआ करते थे। लेकिन उन्हीं ईश्वर को यहाँ पर हम और सरलता से ग्रहण कर सकें, उनका हमको और ग्राह्य रूप प्राप्त हो, इसीलिए उन्हीं को यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन उनका किया गया, उनको एक मानवीय रूप दिया गया ताकि हम उनको ग्रहण कर सकें और उनकी पूजा अर्चना कर सकें, उनमें ईश्वर को हम देख सकें, ईश्वर के अस्तित्व को उनमें महसूस कर सकें। तो इस प्रकार से आज के समय भी हम प्रकृति में ईश्वर को देखते हैं और अनेकों रूपों में भी उन्हीं ईश्वर को देखा करते हैं। तो अपने भारतवर्ष में जो अनेकों देवी देवता हमको प्राप्त होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेदों में ही प्राप्त हैं, वेदों से ही जुड़े हुए हैं। चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, शिव जी हो, गणेश जी हो, आदि शक्ति माता जी हो, वायु देवता हो, अग्नि देवता हो, पहाड़ हो, हिमालय हो, ये सभी जो हैं देवताओं के रूप हमको वेदों में प्राप्त होते हैं। और अपने ऋषि मुनियों की, अपने वेद शास्त्रों की, महात्माओं की महिमा ये रही है कि उन्होंने कि यहाँ पर हम ईश्वर को किसी भी रूप में स्वीकार करें, किसी भी रूप में हम उनकी पूजा अर्चना करें, उनका खंडन नहीं होता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि उन सब के द्वारा हमको वही दैवी मूल्य बताए जाते हैं, ईश्वर के अस्तित्व के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, ईश्वर के अस्तित्व को हम अनुभव कर सकते हैं, उन्हीं ईश्वर की हम पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो हम किसी भी रूप में जो हमारी आज समझ है, जैसी हमारी आज श्रद्धा है, जैसे भी रूप में हम ईश्वर को महसूस करना चाहते हैं, उनको अनुभव करना चाहते हैं, उनके प्रति हम कनेक्टेड फील करते हैं,
उस रूप में हम ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। किसी के व्यक्तित्व में सेवा की प्रधानता है, किसी के व्यक्तित्व में स्वस्थ शरीर, निस्वार्थ सेवा, बलवान शरीर, ऐसे मूल्य की प्रधानता है। तो ऐसे कई लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं। कई लोग जो ऐसे मर्यादा रूपी सुंदर गुणों से युक्त होना चाहते हैं, वो उनके जीवन में श्रद्धा का आस्पद हैं, तो वे भगवान राम जी की पूजा अर्चना करते हैं। कई लोग भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के आदर्श, उनकी लीलाओं से प्रभावित हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। ये हमारे मन के संस्कारों के अनुरूप, हमारे परिवेश के संस्कारों के अनुरूप, हमारी समझ, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, इस पर डिपेंड करता है। और कोई भी आचार्य, कोई महात्मा लोग यहाँ पर इसका खंडन नहीं करते हैं, एज लॉन्ग एज वो वेदोक्त होते हैं। यद्यपि यहाँ पर हम लोग अपने भारतवर्ष में दूसरे संप्रदाय भी देखते हैं, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये संप्रदाय भी हैं। उनका भी यहाँ पर आदर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी हमको अच्छे मूल्य सिखाए जाते हैं, अच्छा ज्ञान दिया जाता है, एक अच्छा जीवन जीने की कला बताई जाती है, निष्कामता बताई जाती है, सेवा बताई जाती है, अहिंसा बताई जाती है। ये अनेकों सुंदर मूल्य, सुंदर ज्ञान वहाँ भी दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये एक सत्य है कि जो वेदों के द्वारा परमात्मा का स्वरूप है, जो हमारा अपना स्वरूप है, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, वहाँ पर इन संप्रदायों में कुछ भेद दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम उनको उस हद तक देखते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन उसके आगे जो हमारी पारमार्थिक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, वो वेदों में ही प्राप्त होती है। इसीलिए वेद ही हमारे लिए अंतिम प्रमाण है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अनेकों यहाँ पर संप्रदाय दिखाई पड़ते हैं। पुष्पदंत जी भी बोलते हैं कि यहाँ पर वेद हैं और सांख्य योग पशुपति मतम वैष्णवमिति, बोलते हैं देखो कि कितने सारे संप्रदाय यहाँ दिखाई पड़ते हैं। एक सांख्य दर्शन हुआ। सांख्य दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य हमको बताते हैं, और बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही एक लॉजिकल तरीके से, बहुत ही एक कैलकुलेटिव तरीके से हमको दिखाया गया कि किस प्रकार से यहाँ ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो सृष्टि की रचना के रहस्य सांख्य दर्शन में हमको प्राप्त होते हैं। यद्यपि वहाँ पर जो पूरा वेदों का दर्शन है वो नहीं प्राप्त होता है, उस दर्शन का भी हम लोग आदर करते हैं। फिर योग है, अनेकों संप्रदायों में योग भी है, योग शास्त्र है। पतंजलि जी द्वारा योग की विद्या हम लोगों को दी गई। तो योग में भी किस प्रकार से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने मन को समाहित कर सकते हैं, फोकस्ड कर सकते हैं, अपने मन को निर्मल कर सकते हैं, ये सारी विद्या हमको योग के द्वारा प्राप्त होती है। हालांकि आज के समय में योग को हम लोग केवल अपने शरीर को स्वस्थ करने की दृष्टि से देखते हैं। ये अनेकों जो योगाचार्य लोग हैं, उन्होंने इस बिंदु को आज के समय में प्रासंगिक देखते हुए लोगों को दिया है कि किस तरह से योग, आसन, प्राणायाम करने के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन योग शास्त्र जो पतंजलि जी ने हमको दिया है, उसमें मात्र ये प्राणायाम और आसन नहीं है, वहाँ पर हमको पूरी एक साधना बताई जाती है। साधना की पद्धति, साधना का तरीका दिया जाता है, जहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ईश्वर प्रणिधान, ये सारी साधनाएं बताने के द्वारा
हम किस प्रकार से अपने मन को निर्मल कर सकते हैं, सुंदर गुणों से युक्त कर सकते हैं, और अंततः चित्त वृत्ति निरोधः, हम कैसे अपने चित्त को समाहित कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि यही योग के द्वारा, इसी योग के द्वारा जो हमने एक समाहित चित्त उत्पन्न किया है, वहां पर हमारी यात्रा समाप्त नहीं होती है। ऐसे ही सुंदर शांत समाहित मन से युक्त होकर हम फिर वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये योग शास्त्र की कृपा हमको प्राप्त होती है। तो अनेकों ऐसे संप्रदाय हैं जो हमको ये योग का ज्ञान देते हैं। पाशुपत संप्रदाय है, पाशुपत संप्रदाय है जो शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। शैव मत भी उनको कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा एक पाशुपत शास्त्र भी हमको प्राप्त होता है। तो ये भी एक संप्रदाय है। फिर हम लोग देखते हैं, कहीं जाते हैं तो वल्लभ संप्रदाय है। वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, बाल रूप में विशेष रूप से। बोलते हैं कि वहाँ पर हम ईश्वर की, भगवान कृष्ण की ऐसी उपासना करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं उनकी, जैसे हम अपनी सेवा करते हैं। तो वहाँ पर देखिए कि कितना सुंदर एक विचार दिखाई पड़ता है कि जो हम अपना फोकस सदैव अपने प्रति लगाए रखते हैं कि हमको क्या चाहिए, हमारी जो स्वकेंद्रता है जो प्रधान रहती है, कि हम सदैव अपने बारे में सोचते हैं, हमको क्या मिला, हमारा भोजन कैसा रहा, हमने क्या वस्त्र पहने, हम अपना ध्यान कैसे रखते हैं, हमारे शरीर की देखभाल, हमको ये प्राप्त हो जाए, हमको वो प्राप्त हो जाए। तो ये जो स्वकेंद्रता की बुद्धि है, ये जो एटीट्यूड है, उस सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड का जो फोकस है, उसको भगवान की तरफ शिफ्ट करते हैं। और ऐसे शिफ्ट करते हैं कि बोलते हैं कि देखो, जो तुम अपने लिए करते हो, तुम अपने आप को स्नान कराते हो, अपने शरीर की देखभाल करते हो, अपने लिए भोजन बनाते हो, अपने वस्त्रों का ध्यान रखते हो, अपनी सर्दी गर्मी का ध्यान रखते हो, अब तुम वही सारी चीज़ें भगवान कृष्ण के लिए करो, अपने लाला के लिए करो। जो बाल रूप में हमको लाला दिखाई पड़ते हैं, उनकी सेवा करो, उनको स्नान कराओ, उनको वस्त्र पहनाओ, उनको भोग लगाओ, उनको पंखा झुलाओ, उनको झूले में सुलाओ, उनको कंबल ओढ़ाओ। तो हम हर वो चीज़ जो अपने लिए करते हैं, वो ही हम अपने भगवान के लिए करते हैं, वही हम भगवान राम जी की बाल रूप में करते हैं, भगवान कृष्ण की बाल रूप में करते हैं। तो यहाँ पर एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। जो अनेकों संप्रदाय दिखाई पड़ते हैं कि कोई शैव मत है, कोई वैष्णव मत है, कहीं पर देवी जी की पूजा होती है, वहाँ पर बोलते हैं कि ये हम लोगों के आचार्यों की, महात्माओं की एक तरह से महिमा है कि उन्होंने अनेकों अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए, जो अधिकारी हैं, कहीं कोई अधिकारी बहुत ही एक बेसिक लेवल पर खड़ा है, वो ईश्वर को किसी रूप में ही ग्रहण कर सकता है। कोई अधिकारी है जो बहुत स्वकेंद्रित है, कोई अधिकारी है जो तमोगुण से युक्त है, कोई अधिकारी है जो रजोगुण से युक्त है। तो हर अधिकारी की साधना अलग अलग होती है उनको लाभान्वित करने के लिए। हम किसी एक अधिकारी से कहें कि तुम सदैव भगवान की पूजा उपासना करो, तो वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो ये आवश्यक नहीं है, ये सभी को लाभान्वित नहीं करेगा। हम सभी को कह दें कि तुम यूनिवर्सल रूप से जप करो तो तुमको लाभ होगा, ये नहीं होता है। किसी के लिए जप रूपी साधना लाभदायक होती है, किसी के लिए पूजा लाभदायक होती है, किसी के लिए शारीरिक रूप से सेवा करना वो उनको कृपा प्रदान करता है, किसी के लिए ज्ञान रूपी साधना आवश्यक है। तो हर अधिकारी के अनुरूप जिस अधिकारी के लिए जिस साधना के द्वारा कल्याण हो सकता है, उनको वो साधना अपने महात्माओं ने बताई है। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सभी को एक दवाई नहीं देते हैं।
जिसका जैसा रोग होता है, जिसको जैसी औषधि की आवश्यकता है उसको वैसी दवाई दी जाती है। वैसे ही जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अनेकों संप्रदाय हैं, जिन महात्माओं ने वो संप्रदाय हम लोग को दिए हैं, उन्होंने वहाँ पर अधिकारी को ध्यान में रख के वो साधना विशेष उस संप्रदाय के अंतर्गत दी गई है। कहीं पर हम लोग शैव संप्रदाय देखते हैं, शैव मत देखते हैं, तो वहाँ पर वैराग्य की प्रधानता है। भगवान शिव जी वैराग्य का प्रतीक है। किसी को वैराग्य प्राप्त करना हो तो वो महादेव जी की पूजा करते हैं। उनका रूप ही हमको वैराग्य देने के लिए वैराग्य की प्रेरणा देता है। हम भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो वहाँ पर धर्मनिष्ठ जीवन जीने की प्रधानता है, क्योंकि वो संचालक हैं, धर्म को आधार बना के ही सृष्टि का संचालन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो अधिकारी है उसको ध्यान में रख के ये संप्रदाय दिए गए हैं। इसीलिए किसी संप्रदाय का खंडन नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये वहाँ पर उनका एक सुंदर रोल दिखाई पड़ता है कि वो कैसे किसी विशेष अधिकारी को एक विशेष साधना देते हैं, उन्हीं को वहाँ उस लेवल से ऊपर उठाने के लिए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उतनी साधना विशेष वो सदैव करे ये कल्याणकारी नहीं है। जैसे हम कोई साधन का यूज़ करते हैं, उसका यूज़ समाप्त हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, फिर हम दूसरी साधन का प्रयोग करते हैं। हम कहीं गाड़ी में जाते हैं, कहीं ट्रेन में जाते हैं, कहीं फ्लाइट में जाते हैं। हम एक ही व्हीकल का प्रयोग करके सब जगह नहीं जा सकते हैं। वैसे ही अनेकों साधनाओं का रोल होता है, हमको कहीं ना कहीं वो लाभान्वित करते हैं। कोई हमारे मन को फोकस करने में सहायक होता है, कोई हमको ईश्वर के अस्तित्व को प्रेजेंस करने में सहायता प्रदान करता है। तो हर साधना का रोल है। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि अंततः ये जितने भी संप्रदाय हैं और उनके द्वारा दी हुई उपासना के तरीके हैं, साधनाएं हैं, ये अंततः हमको उन्हीं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सहायक होते हैं, उन्हीं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहायक होते हैं। इसीलिए जो भी संप्रदाय हैं, पशुपति संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, शक्ति संप्रदाय है, वो सब हमको उन्हीं एक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सहायक हैं। तो यद्यपि अनेकों संप्रदायों द्वारा अलग अलग प्रकार से भगवान की अलग अलग रूप में पूजा उपासना करते हैं, उनकी साधना करते हैं। जो संप्रदाय वेदों से जुड़े हुए हैं, जो ईश्वर के रूप वेदों से प्राप्त होते हैं, वो अंततः हमको उन्हीं एक परमात्मा से मिलाने के निमित्त होते हैं। तो बोलते हैं प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। अनेकों ये जो पंथ हैं, अनेकों संप्रदायों द्वारा दिए हुए ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, अनेकों उपासना के तरीके हैं, वो हमको उन्हीं एक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सहायक होते हैं। ये जो अनेकों भिन्न भिन्न रुचियों वाले संप्रदाय हैं, तो बहुत ही सुंदर दृष्टांत पुष्पदंत जी देते हैं। बोलते कि जैसे अलग अलग नदियाँ एक सागर में ही विलीन होने के लिए तत्पर होती हैं, वैसे ही भिन्न भिन्न देवी देवताओं के रूप, भिन्न भिन्न संप्रदायों द्वारा दी हुई पूजा उपासना के तरीके, उनके द्वारा दी हुई साधनाएं, वो सब ऐसी ही नदियों की तरह हैं जो अंततः उन्हीं परमात्मा से एक होने के लिए लालायित हैं। जिन परमात्मा की महिमा हमको वेद शास्त्रों द्वारा बताई जाती है, जिन परमात्मा का गुणगान वेदों में हमको प्राप्त होता है। और बोलते हैं कि देखिए ये सारे जो संप्रदाय हैं, ये सारे जो अनेकों प्रकार की हम उपासना के तरीके देखते हैं, अनेकों प्रकार की साधनाएं देखते हैं, बोलते हैं कि वो सब साधनाएं, सारी उपासना के तरीके, ये सब
ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम। बोलते हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऋजु बोलते हैं डायरेक्टली जो सरल है, या सीधे रास्ते से या कुटिल रास्ते से। कुटिल अर्थात जो इनडायरेक्ट तरीका है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये हमको उन्हीं परमात्मा से एक करते हैं। कैसे? बोलते हैं कि कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन को उन परमात्मा से एक होने में तैयार करती हैं, जो हमारे मन को निर्मल करती हैं, शुद्ध करती हैं, हमको हमारे राग द्वेष आदि अनेकों विकारों से मुक्त करती हैं। ऐसी जो साधनाएं होती हैं, जो जप है, पूजा है, निष्काम सेवा है, ये सारी जो साधनाएं हैं वो हमारे मन को अनेकों कंडीशनिंग से मुक्त करके, राग द्वेष से मुक्त करके ईश्वर के प्रति ऐसे समर्पित करती हैं कि आज तक जिन ईश्वर की हम पूजा उपासना करते आए हैं, अब हम उन्हीं ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अब हमारा मन इन्हीं साधनाओं का आश्रय लेके ईश्वर के ज्ञान के लिए पात्र बन जाता है, वेदांत के ज्ञान के लिए पात्र बन जाता है। प्रारंभ में इन साधनाओं को जब हम आश्रय लेते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, वहाँ पर जीव ईश्वर से अलग होता है। हम छोटे से जीव हैं, ईश्वर एक महान सत्ता है जिनकी हम उपासना करते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीव का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हमको उस ज्ञान के द्वारा जीव और ईश्वर में ऐक्य दिखाई पड़ता है। वो जो ज्ञान होता है वो वेदांत का ज्ञान है, वो औपनिषदिक ज्ञान है, जो ज्ञान हमको उपनिषदों के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन उपनिषदों का ज्ञान, वेदांत का ज्ञान हम सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमको अपने मन को तैयार करना होता है, अपने मन को निर्मल, सूक्ष्म और समाहित करना होता है, तभी हम वेदांत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो साधनाएं हमारे मन को ज्ञान के लिए तैयार करती हैं, उनको बोलते हैं कि वो इनडायरेक्ट मार्ग है। तो वो इनडायरेक्टली हमको परमात्मा से एक करती हैं। और फिर जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो डायरेक्टली हमको परमात्मा से एक करते हैं। अर्थात वो परमात्मा का ज्ञान जो हमको ये दिखाता है कि हम ही वो पूर्ण परमात्मा स्वरूप हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्ञान के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए अभी बहुत साधनाओं की आवश्यकता नहीं है, तो वो सीधे ही वेदांत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं उनके लिए जो ज्ञान का मार्ग है या ज्ञान की साधना है, ज्ञान प्राप्त करना है, उनके लिए वो डायरेक्ट मार्ग है। इन्हीं दोनों तरीकों को, जो दो हमारे सामने मार्ग हैं, कर्म और उपासना और ज्ञान को प्राप्त करना, हालांकि ये अलग अलग मार्ग नहीं है, बाय चॉइस हम इनको अलग नहीं देखते हैं, लेकिन ये दो साधनाओं के स्वरूप हैं जिनके द्वारा हम परमात्मा से ऐक्य प्राप्त करते हैं। उन्हीं को गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कर्म योगेन योगिनाम ज्ञान योगेन सांख्यानाम। तो जो ज्ञान के लिए तैयार हैं उनके लिए ज्ञान योग है, जो अभी ज्ञान के लिए तैयार नहीं है, जो कर्म के अधिकारी हैं, उपासना के अधिकारी हैं, उनके लिए कर्म योग है। तो भगवान कृष्ण भी गीता में हमको ये दो साधनाओं का स्वरूप बताते हैं। तो बोलते हैं ये दो प्रकार के ऋजु और कुटिल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो पथ हैं, ये अंततः अल्टीमेटली हमको उन्हीं परमात्मा से एक करने के लिए हैं। वो परमात्मा अर्थात हम, हमारे ही जो वास्तविक स्वरूप है, हम जो मूल रूप से ब्रह्म हैं, हमको अपने आप से ही मिलाने के लिए ये दो तरीके होते हैं। एक डायरेक्टली हमको वहाँ ले जाता है, एक इनडायरेक्टली ले जाता है, लेकिन दोनों ही हमको उस लक्ष्य तक जगा देते हैं। इसीलिए ये सभी जो संप्रदाय हैं
उपासना पद्धति के तरीके हैं, जो साधनाएं हैं, देवी देवताओं के रूप हैं जिनकी हम पूजा उपासना करते हैं, वो सभी आदरणीय हैं। उनके प्रति यहाँ पर कोई खंडन नहीं है, उनके प्रति यहाँ पर कोई दोष नहीं है। हम जिस रूप के प्रति श्रद्धा रखना चाहें रख सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो वेदों से जुड़ा है। हम जिस साधना के अधिकारी हैं, हम वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और अंततः हमको वो उन्हीं ईश्वर में जगा देते हैं। तो बोलते हैं, हे प्रभु, हे शिव जी, हे महादेव जी, अंततः तो कोई जिस संप्रदाय से हो, कोई किसी रूप में आपकी पूजा उपासना करे, कोई साधना का आश्रय ले, वो अंततः तो आप ही को प्राप्त करते हैं। प्रभु हे महादेव जी, आप जिनकी महिमा वेदों में गाई गई है, वो अंततः आप ही को प्राप्त करते हैं। जैसे अनेकों प्रकार की नदियाँ बहती हुई, गुनगुनाती हुई, ठुमकती हुई अपने प्रिय प्रभु से एक होना चाहती हैं, उस सागर से मिलना चाहती हैं, वैसे भी ये सारे श्रद्धालु भक्त अनेकों संप्रदायों का आश्रय लेके, अनेकों प्रकार के पूजा के तरीकों का आश्रय लेके, अनेकों रूपों में आपको भज के अंततः तो आप ही को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही एक सुंदर दृष्टि पुष्पदंत जी हम लोग को प्रदान करते हैं और इसके द्वारा एक ऐसा दिव्य सूत्र स्थापित करते हैं, वेदों का सूत्र। बोलते हैं अंततः तो वेद ही यहाँ पर सूत्र की तरह सभी को पिरोए हुए हैं। जैसे हम किसी माला को देखते हैं तो कोई माला की जो अनेकों मोती हैं, कोई छोटा मोती हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई रंगीन है, कोई सफ़ेद है, लेकिन उनको एक सूत्र में बांधने वाली वो एक सूत्र होता है। सभी मोतियों को इकट्ठा रखने वाला एक सूत्र होता है। वैसे ही वेद ही वो सूत्र हैं जो हमारे भारतवर्ष में अनेकों संप्रदायों को एक सूत्र में बांधते हैं, जो अनेकों देवी देवताओं को एक सूत्र में बांधते हैं, जो अनेकों पूजा की उपासना की पद्धति को एक सूत्र में बांधते हैं, जो अनेकों साधनाओं के तरीकों को एक सूत्र में बांधते हैं। तो ये वेद ही इन समस्त का आधार है, वेद ही हमारी सनातन संस्कृति का आधार है, जीवन दर्शन है। ये सारी नदियाँ वहीं पर जाके विलीन होती हैं। तो ऐसे सुंदर तरीके से पुष्पदंत जी वेदों की महिमा का गुणगान करते हैं और उन वेदों के द्वारा उन ईश्वर का, महादेव जी का गुणगान करते हैं। हरि ओम।